खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना नंदू? हाँ चंदू, अच्छा तो लग रहा है, पर ये बीच में एड्स आते हैं ना, मुझे पसंद नहीं है? अरे गधे, मैं ये कह रही हूँ सुबह से पप्पू नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है ना? मैगजीन में? घर में। ओह हाँ चंदू, अच्छा तो लग रहा है। चलो ना थोड़ा सा रोमांस किया जाए। है? मौका मिला नहीं कि छिछोरेपंती की बातें शुरू। चुप करो। चलो ना चंदू प्लीज। अरे पप्पू आ जाएगा। अरे पप्पू कहाँ आएगा? ला, आ गया। चंदू, पप्पू मेरी खुशियों का दुश्मन। अरे भाई भाभी बचाओ। अरे लेकिन किससे? शूर्पणखा से। इसका नाम शूर्पणखा है? चंदू देखने से तो लगता है होगा। डिकरा, ये क्या बकवास है? हम डॉली बाटली वाला है। बाटली वाला? देखिए, आप जबरदस्ती अपनी बाटली मेरे भाई को नहीं बेच सकते। अरे डिकरा, हमारा नाम डॉली बाटली वाला है। हम तुम्हारे छोकरे का कंप्लेन करने आए हैं। पर क्यों? इसने किया क्या है? इसने गर्ल्स हॉस्टल में घुस के लड़कियों पे चांस मारने का कोशिश किया है। क्या? हाँ, इसको इस बार हम पकड़ के लाया है, दूसरी बार पुलिस को दे देगा। पर आप छोड़ क्यों रही है? आप ले जाइए। नहीं नहीं, हमको फुर्सत नहीं है, तुमसे बोल अपने छोकरे को। अरे सुनिए, सत्यानाश, एक अच्छा मौका हाथ से छूट गया छुटकारा पाने का। भाभी आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं? चुप करो तुम। क्या जरूरत थी गर्ल्स हॉस्टल में जाने की, बताओ। बोल, अब बोल क्यों नहीं रहा? भाई रुको ना, बहाना सोच रहा हूँ। मेरा मतलब मिल गया। क्या मिल गया? भाभी, संस्कार, बाबूजी के संस्कार। बापूजी के संस्कार? हाँ भाई, बाबूजी ने यही संस्कार दिए थे कि चोरी छिपे किसी गर्ल्स हॉस्टल में घुसने से स्वर्ग के दर्शन होते हैं। really? यही है जीवन का सार, हमारे संस्कार। क्या? हाँ भाई भाभी, आपको यकीन नहीं आ रहा है? अंकल, फ्लैशबैक दिखाओ। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? बाबूजी, फोन कर लेता हूँ। हेलो बाबूजी। आप जिस उपभोक्ता को कॉल कर रहे हैं वे इस वक्त कन्यादान करने में व्यस्त हैं। अरे यार, ये बाबूजी हमेशा कन्यादान करने को चले जाते हैं। बाबूजी आप आ गए। आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने अपने जीवन का 1000वां कन्यादान कर दिया। बाबूजी, आप इतने कन्यादान क्यों करते फिरते हो? क्या कहा? कन्यादान क्यों करते फिरते हो? बेटा, इसीलिए तो मैं इस दुनिया में आया हूं, यही तो मेरे संस्कार है। लेकिन तू क्यों बार बार भूल जाता है पप्पू मेरे संस्कार है? तू क्यों बार बार भूल जाता है पप्पू? सॉरी बाबूजी, सॉरी। बाबूजी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछ बेटा पूछ, तू 10 सवाल पूछ पप्पू, लेकिन आज के बाद कन्यादान के बारे में कुछ मत कह रहा। ओके। बाबूजी, अगर बड़े होकर कभी मुझे लड़की देखने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में चोरी छुपे जाने का मन करे तो क्या मैं जा सकता हूँ? गर्ल्स हॉस्टल में लड़की देखने? अबे, एक संस्कारी कन्यादान करने वाले पिता का पुत्र और ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तू? नालायक! मेरे वाले दिखाने यार, कितनी बार कहा है। बाबूजी, एक सवाल पूछूं? बाबूजी, अगर कभी बड़े होकर मुझे लड़कियां ताड़ने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में जाने का मन करे तो क्या जा सकता हूँ? गर्ल्स हॉस्टल? बेटा, उसे गर्ल्स हॉस्टल ना कहो, स्वर्ग कहो तो साक्षात स्वर्ग है। स्वर्ग? लेकिन क्यों बाबूजी? वो ऐसे बेटा कि जैसे
स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, वैसे ही गर्ल्स हॉस्टल में भी तो अप्सराएं होती हैं। हाँ वो तो है। इसीलिए गर्ल्स हॉस्टल में जाना स्वर्ग जाने के समान। उस स्वर्ग के दर्शन जरूर करो। ये बात। और मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं पप्पू, और मेरा आशीर्वाद सदा सदा तेरे साथ। देखा भाभी देखा, यही कहते थे बाबूजी। चुप करो तुम। अपने बेवकूफ भाई की तरह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाभी भाभी आप चुपचाप करके अपने कमरे में जाओ, और खबरदार जो घर से बाहर निकले टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। अबे पप्पू, पहले ये तो बता किसे ढूंढने गया था वहाँ? तानिया को भाई। क्या? हाँ भाई हाँ, मैंने तानिया को उसकी दोस्त के साथ ना गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हुए देखा था। फिर मुझे मोहब्बतें फिल्म याद आ गई, और मैं भी मोहब्बतें के हीरो की तरह गर्ल्स हॉस्टल में चला गया उससे मिलने। लेकिन केला हो गया, पकड़ा गया भाई। पकड़ा तो जाएगा ही ना पप्पू, कच्चा खिलाड़ी है तू। मेरी तरह पक्का होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता। क्या मतलब? अरे देखा नहीं तूने, मैं और रंभा कैसे नैन मटका करते लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। भाई ज्यादा उछलो मत, जिस दिन भाभी को पता चल गया ना, तो ना तुम्हारे नैन रहेंगे और ना उसका मटक्का, दोनों मारे जाओगे। आए बड़े, और ज्यादा टशन में आए ना तो भाभी को बता दूंगा। अबे रंभर में खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे चंदू, कितनी बार तुम्हें कहा है कि सुबह सुबह बिना मेकअप आईना मत देखा करो। तुम लेकिन मेरी बात मानती नहीं हो ना। चुप करो यार। मैं कह रही हूँ मुझे पप्पू से घबराहट हो रही है। अरे चंदू, पप्पू की शक्ल तो ऐसी है कि अगर कोई कमजोर दिल वाला देख लेना तो उसे ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो जाए। मैं कह रही हूँ कि पप्पू की ऐसी हरकतों की वजह से मुझे घबराहट हो रही है, उसे सुधारना ही पड़ेगा। अरे क्या सुधारोगी चंदू? बाबूजी पप्पू को सुधारते सुधारते अपने संस्कार सहित सिधार गए, तो भी पप्पू नहीं सुधरा। पर कोई तो उपाय होगा। कृपा बनी रहनी चाहिए। क्या आपके घर में कोई सदस्य की वजह से आप है परेशान? हाँ है, हम है परेशान। क्या आपके घर में कोई सदस्य है नादान? हाँ, वो तो हम तीनों हैं। क्या आपके मन में किसी को सुधारने के लिए है अरमान? हाँ है। बाबा, हलचल बाबा, हलचल बाबा के पास है सभी समस्याओं का समाधान। हलचल बाबा? What is that? हाँ, हलचल बाबा, जो आध्यात्म को मिक्स करता है विज्ञान के साथ और सभी समस्याओं का समाधान निकालता है। मतलब तरीके बताऊंगा। सच? मुझ क्या करना होगा? बस उसके लिए आपको अपना उठाना होगा फोन। अच्छा। और 00000 पे डायल करके बोलना होगा पहचान कौन। कृपा बनी रहनी चाहिए। हाँ उठाती हूँ। हाँ, 0000000। लग गया। पहला कॉलर लगता है इसके घर में है बहुत बड़ा झोला। ये तो इन्हें भी पता चल गया है। हेलो। हाँ बाबा जी, मेरे घर में ना एक शैतान देवर रहता है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। ओ, तो आपकी समस्या है देवर, जिसके बिगड़े हुए तेवर। हाँ, उसे सुधारने का उपाय बताइए बाबा जी। बताऊंगा। पहले आप किचन में जाइए, फिर बताऊंगा। हाँ ठीक है। जी बाबा जी, मैं किचन में पहुंच गई। अब चाय की पत्ती लीजिए। हाँ, चाय पत्ती ले ली। अब उसको सिंक में डाल दीजिए। सिंक में डालिए। हाँ? डाल दिया। अब 3 बार अपनी जगह पर खड़े होके चक्कर लगाई। 3 बार चक्कर लगाओ? ठीक है। 1 2
तीन अरे लगा लिया, चक्कर लगा लिया। अब चाय को वापस से सिंक से निकाल लीजिए। है? उसमें हरी मिर्ची डालिए, नींबू डालिए, मंगरेल डालिए। हाँ बाबा जी, अब चाय पत्ती निकाल ली, उसमें मिर्चे, नींबू और नमक मिला लिया। अब क्या करना है? और मंगरेल? मंगरेल उसका बजट नहीं है। काली मिर्ची डाल दूं? हाँ चलेगा। काली मिर्च, हाँ हाँ पापा जी, काली मिर्ची भी डाल दी। अब क्या करना है? उन सबको मिक्स कर दो और फिर उसको पीस लो और फिर हो जाएगा आपका देवर सुधार मिश्रण तैयार। अच्छा, अब पीसने के बाद कहाँ डालूं? डालना नहीं है, इसे जलाना है और जला के पप्पू को सुंघाना है। फिर देखना किस तरह पप्पू आपकी बातें सुनते ही चले जाएगा। इससे कृपा भी बनी रहेगी। तो पप्पू सुधर जाएगा क्या? अरे कहा ना, इसका असर कभी ना जाए, खाली संग बन जाएगा देवर डायरेक्ट फ्रॉम मवाली। ओके ओके बाबा जी, ओके ओके, थैंक यू। आए, बड़ा मारा रे गर्ल्स हॉस्टल वाली लड़कियों ने, लेकिन एक लड़की ने लाइन भी तो मारी। स्टेटस अपडेट करता हूँ। #। अब देखना नंदू, इस चूरन के धुएं से ना पप्पू के अंदर की सारी शैतानी बाहर निकल जाएगी। शैतानी का तो पता नहीं चंदू, और इस घटिया धुएं से मोहल्ले के 3-4 मच्छर और 7-8 बुड्ढे तो पक्का मर जाएंगे। ओहो चुप कर दो, चलो मेरे साथ आओ। लड़की ने लाइन मारी, गिर गए हम। पम 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 पम। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे भाभी ये क्या फैला रही हो? आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे भाभी भला ही भगा रही है तो ये धुआं भाई के ऊपर छोड़ो ना, मेरे ऊपर क्यों छोड़ रही हो? अबे चुप कर यार, ये तेरे अंदर की शैतानी को भगाने के लिए। चंदू करो और करो। हाँ, खुराफाती शैतान बाहर निकल, खुराफात बाहर निकल, बाहर निकल। अरे भाभी इसकी बदबू से खुराफात बाहर निकले ना निकले, मेरे प्राण जरूर निकल जाएंगे। अब बोल, मेरा कहा मानेगा, बोल। इसकी बदबू से मरने से अच्छा है कह ही देता हूँ। हाँ भाभी बदबू का परी से हटाओ, इसकी बदबू को दूर हटाओ। अब बोल, तो कोई शैतानी नहीं करेगा, बोल बोल। नहीं करूँगा। नहीं करेगा ना? नहीं। निकल गया। वाह, असर हो गया है, हमारा पप्पू सुधर रहा है नंदू। वो हलचल बाबा का नुस्खा काम आया है। नंदू नंदू नंदू, तुम्हें क्या हुआ? नंदू उठो उठो। है, लगता है हलचल बाबे का नुस्खे का असर नंदू पर भी हो गया है, वो भी सुधर जाएगा। हाय राम जी, वेरी गुड वेरी गुड। निकल निकल बाहर, सब निकल बाहर। मुझे नहीं पता था पप्पू को सुधारना इतना आसान होगा। अरे क्या आसान चंदू, बदबू के मारे मेरी जान जाते जाते रह गई। हाँ, इस बात का अफसोस तो मुझे भी रहेगा नंदू। ले, अब कौन आ गया? यार कौन है? अरे पंख जी, ये क्या हुआ? किसे? आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा पेट तो ऐसे निकला हुआ है। अरे मैं आपके पेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि पप्पू ने ऐसा क्या काम किया जो आप इसे ऐसे पकड़े हुए हो? इसने काम नहीं, कांड किया है। मेरे गार्डन में घुस के अमरूद चुरा रहा था। क्या? भाभी ये पूरी गलती ना भगवान अंकल की है, उन्होंने मुझसे कहा था कि चुरा के फल खाने का मजा ही अलग है। और जब ये मजे लेकर खा रहा था ना, तो मैं इसे पकड़ने दौड़ा और ये सीधा भागा और बाउंड्री वाल टकराया और टूट गया। हाय हाय। पर पप्पू तो एकदम ठीक ठाक है। हाँ। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मेरा बाउंड्री वाल टूट गया है, पूरा 10,000 का खर्चा आएगा, कौन भरेगा?
मन तो करते चपेट लगा दूं। इडियट कहीं का। हाँ? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे पर मैंने क्या किया चंदू? अरे यार मैं तुम्हें नहीं, पप्पू से कह रही हूँ। 10,000 का नुकसान करवा दिया, इडियट कहीं का। तुम दोनों की पॉकेट मनी बंद। पर चंदू मेरी क्यों यार? हाँ, मेरा नुकसान तुम लोग ऐसे ही चुकाओगे। चंदू चुप करो तुम। और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। जब देखो शैतानी करता रहता है। लगता है पप्पू पर हलचल बाबे के नुस्खे का असर नहीं हुआ है, वरना वो चोरी का अमरूद ऐसे तोड़ने जाता नहीं। अरे चंदू, वो तो उसे भगवान अंकल ने कहा था करने के लिए। यार ये भगवान अंकल ना, जब तक ये नहीं सुधरेंगे पप्पू भी नहीं सुधरेगा। चंदू, ये लो। चंदू बेटा, वो थोड़ी सी चीनी मिलेगी? शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। ये गलत बात है बेटा। माना कि नंदू की शक्ल शैतान से मिलती है, लेकिन अपने पति को शैतान कहना अच्छी बात नहीं है। हाँ चंदू, अच्छी बात नहीं है। अब चुप करो यार तुम। आप जाइए, आप चीनी ले लीजिए। थैंक यू बेटा। गालियां दिए बिना इस मोहल्ले में मुझे कोई कुछ भी नहीं देता। तुम कितने अच्छे हो। नहीं? हाँ हाँ वो तो है। आप जाइए, आप जाइए। थैंक यू। चंदू, तुमने भगवान अंकल के सामने मुझे शैतान क्यों कहा? यार चुप करो, मैंने तुम्हें नहीं कहा, भगवान अंकल को कह रही हूँ। ओके। ये भगवान अंकल ही है जो पप्पू को बिगाड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। नंदू, अगर भगवान अंकल सुधर जाएंगे तो पप्पू अपने आप सुधर जाएगा। हाँ तो क्यों ना भगवान अंकल पर चूर्ण का प्रयोग करके देखें। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है। बेख्वाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिले। अरे आलतू जलालतू आई बला को टालतू हैं? नंदू, ये बाबा जी के नुस्खे का असर तो भगवान अंकल पर भी नहीं हुआ। अरे हुआ ना चंदू। पहले भगवान अंकल सिर्फ एक कटोरी चीनी ले जाते थे, अब पूरा डब्बा ले गए। ओहो चुप करो यार नंदू। ये बाबा की वजह से तो कोई सुधर नहीं रहा, लेकिन हमारी कंडीशन जरूर बिगड़ती जा रही है। बाबा को फोन करना पड़ेगा। रख दो ये। चलो चलो। हेलो हलचल बाबा जी। बोलो बच्चा, कृपा आनी शुरू हो गई ना? नहीं नहीं, किसी पर असर नहीं हुआ, ना पप्पू पर और ना उनके गुरु भगवान पर। कमाल, ये कैसी प्रजाति है जिसकी शैतानी कभी नहीं जाती है? बाबा जी बहुत ही खूंखार प्रजाति है। हम खुद पधारेंगे और उसे अपने हाथों से सुधारेंगे। ठीक है, ओके। चंदू, बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा है कि वो खुद पधारेंगे और पप्पू और भगवान को खुद सुधारेंगे। अच्छा। अब देखते हैं उन दोनों को कौन बचाता है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। पर बाबा जी, ये पप्पू सुधर तो जाएगा ना? मेरे शरण में इंसान तो क्या, सुधर जाती है हर चीज। पहले दे दो मेरी फीस, पूरे 21,529। कृपा बनी रहे। 21,529 मेरे घर में आने की कंसल्टेंसी फीस। अरे चंदू, इतने पैसे में तो मैं अपने आप ही सुधर जाऊंगा, मुझे दे दो। चुप करो तुम, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। बस पप्पू का इलाज हो जाए। पर 21,529 रुपए वो भी देंगे पप्पू के लिए? हाँ, पता नहीं पप्पू और कितना नुकसान करवाएगा। इससे अच्छा है एक ही बारी में निपट जाते हैं। चंदू यार। बाबा जी, हाँ हमें स्वीकार है, हम आपको आपकी फीस देंगे, लेकिन पप्पू सुधर तो जाएगा ना? और चिंता मत करो कमसिन कन्या। पर ले आओ दही, हल्दी और धनिया। ऐसा मिश्रण बनाऊंगा तुम लोग को लूट के लेके जाऊंगा। क्या? अब मेरा मतलब है कि पूरी तरह से तकलीफ दूर कर दूंगा। ओह अच्छा अच्छा। जाओ चूरन की सामग्री ले आओ और साथ में ले आओ समस्या को भी। लेकिन बाबा जी, मेरी समस्या तो यही है। अरे चुप करो नंदू, वो पप्पू को लाने की बात कर रहे हैं। जाओ पप्पू को बुला के लाओ, जाओ जाओ। हाँ बाबा जी, तब तक मैं सामान लेकर आती हूँ। पप्पू,
पप्पू देख तुझसे मिलने कौन आया है। भाई आया को क्यों बुलाया? भाभी घर पे नहीं है क्या? क्या? मैं तुम्हें आया जैसी लगती हूँ? भाभी आप घर पर ही हैं? मुझे तो लगा था आप चली गई होंगी। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो तुम? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं करता, भाई करता हर एपिसोड में। अबे क्या बोल रहा है बे? नंदू, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, पहले पप्पू का इलाज हो जाए। बाबा। लेकिन भाभी मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। बीमार है, बहुत बीमार है। हमारे पास तेरा इलाज है। अबे कौन है तू लुलू? अबे लुल्लू नहीं, हलचल बाबा। हम तेरा इलाज करने आए हैं। मेरा इलाज करने आया है? अबे ऐसा चांटा मारूंगा ना ऊपर से नीचे तक हलचल हो जाएगी। ये बहुत बिगड़ा हुआ है, इसे पकड़ो। अब मैं इसे अपने वश में करता हूँ। क्या कर रहे हो? अब ये मेरा महाप्रपाती चूरन, इसे जैसे मैं हवा में उड़ाऊंगा अंधेरा छा जाएगा, और जैसे ही अंधेरा छटेगा पप्पू सुधर जाएगा। मुझे नहीं करा रही है इलाज। एक खास खबर, दिल्ली शहर में एक बहरूपिया बाबा बनकर घूम रहा है। ये लोगों के घर में जाता है और एक खास किस्म के पाउडर से लोगों को बेहोश करता है और उनके घरों को लूटता है। इस ढोंगी बाबा से सावधान रहिए और ये मिलते ही दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। यह है मेरा खास चूरन जो करेगा तुम लोगों का इलाज। चिल चिलाती चिपलाचू, चिल चिलाती चिपलाचू। ओ ये पप्पू मेरे भाई तू ठीक है? हाँ तो ठीक है ना पप्पू, तो ठीक है ना? कहेगा ठीक? आप दोनों ने तो पूरा इंतजाम कर दिया था मुझे मरवाने का। अरे ये सब चंदू की गलती है यार, तुझे सुधारने के चक्कर में इस ऑलरेडी क्रिमिनल बाबा को बुला लिया। अब इसे जल्दी से बांध दे, हम इसे पुलिस में दे देते। हाँ बांधता हूँ। चंदू यार तुमने ना सही नहीं किया। अब ठीक है, ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मैंने कब मारा, तुम्हें लगी क्या? अरे वो सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। अब क्या करेंगे? तुम्हें लगी है तो हॉस्पिटल जाएंगे। यार मैं पप्पू के बारे में बोल रही हूँ। लेकिन पप्पू तो ठीक ठाक है, उसे क्या लगी है? अरे मैं पप्पू को सुधारने की बात कर रही हूँ, पप्पू को कैसे सुधारेंगे? ओह वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है चंदू। हाँ भाभी वो तो इम्पॉसिबल है। आइडिया, पप्पू को सुधारने का एक अच्छा आइडिया मिल गया है। पप्पू की शादी करवा देते हैं। पर किससे चंदू? मेरी शादी? हाँ भाभी किससे? चंद्रमुखी से। वो भैया जी की बहन? हाँ वही लड़की तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। नहीं नहीं चंदू यार, वो उससे नहीं। अरे भाभी उससे शादी करने का मतलब है मरना। फिर तो मेरे लिए और भी अच्छा है पप्पू। अरे चंदू तुम ये क्या बोल रही हो? चुप करो नंदू, तुम्हारी शादी चंद्रमुखी से होगी एंड दैट इज फाइनल। अरे लेकिन भाभी। चंदू खामोशियां बेचैनियां नादानियां